दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी ज़मीन पर रहने वाले लोगों का किसी दूसरे सियारे पर जाकर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर दूसरे सियारों के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात में ज़मीन के जैसे हजारों सियारे ढूंढ लिए हैं। इनमें से 30 सियारे ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सियारों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62e की। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप का मकसद कायनात में हमारी ज़मीन जैसे उन सियारों को ढूंढना था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने कई माह की मेहनत के बाद हमारी ज़मीन से 1200 लाइट ईयर दूर केपलर 62 नाम का एक स्टार सिस्टम ढूंढ लिया। इस स्टार सिस्टम में केपलर 62e सियारे के एटमॉस्फेयर ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस सियारे पर बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं। अगर साइज की बात की जाए तो ये सियारा हमारी ज़मीन से 1.6 गुना ज्यादा बड़ा है। इस सियारे को देखकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना था कि इस सियारे पर बहुत ज्यादा डेंस बादल मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसके पोलर रीजन पर बहुत ज्यादा गर्मी और नमी मौजूद है। केपलर 62e की इस खूबी की वजह से हो सकता है कि हम इस सियारे पर रह सकें। आप इस सियारे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस पर जाकर हम रह सकते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं KOI 7711.01 की। साइंसदानों ने हमारी ज़मीन से 1700 लाइट ईयर दूर इस सियारे को ढूंढा है, जिसे आप हमारी ज़मीन का जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से 30% ज्यादा बड़ा है और हमारी ज़मीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये बात भी आप जान लें कि ये सियारा भी अपने स्टार से उतनी ही रोशनी रिसीव करता है जितनी हमारी ज़मीन सूरज से करती है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इस सियारे पर पानी के समुद्र होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस सियारे पर जाकर रह सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही साइंसदान इसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, और ये हमसे इतनी दूर है, यहाँ पर जाना नामुमकिन है। इसके बाद बात करते हैं क्लीज 581G की। इस सियारे को सितंबर 2010 में ढूंढा गया था, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि एक तो ये सियारा हमारी ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 20 लाइट ईयर दूर मौजूद है, और दूसरा ये केपलर 22b के मुकाबले में हमारी ज़मीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जिसका मतलब ये है कि ये सियारा जानवरों के लिए एक अच्छा घर साबित हो सकता है। इस सियारे की एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है, जिस पर मुसलसल रोशनी पड़ती है, और दूसरी साइड बहुत ज्यादा डार्क है, जिसकी वजह से इस सियारे के हैबिटेबल जोन दरमियान वाले हिस्से पर बनता है। यहाँ पर हम आसानी से जाकर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है, आखिर हम इस सियारे पर क्यों नहीं जा रहे? तो ये बात आप जान लें, इसकी वजह इस सियारे की मौजूदगी है। इस सियारे को कैलिफोर्निया की एक टीम ने 11 साल की ऑब्जर्वेशन के बाद ढूंढा था। ये बात आप जान लें, कुछ सालों से इस सियारे के हैबिटेबल होने और इसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी सियारे की मौजूदगी को उस वक्त माना जाता है जब उस पर 2 बार स्टडी की जाए। लेकिन फिलहाल क्लीज 581G को एक बार ही स्टडी किया गया है। इसके बाद बात करते हैं केपलर 186F की। हमारी ज़मीन से 500 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद साइंसदानों ने एक ऐसा सियारा ढूंढा है जिसे हम ज़मीन का कजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सियारा ना सिर्फ हमारी ज़मीन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, बल्कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर लाइफ के पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये तो आप जानते होंगे कि अगर कोई सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होता है तो उस पर पानी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि केपलर 186 पर पानी मौजूद हो सकता है। बहुत सारे साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि इस सियारे पर ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर भी हो सकता है जो इसे इंसानों के रहने के लायक बनाता हो, लेकिन ये हमसे इतनी दूर है कि हम अपनी मौजूदा जिंदगी में भी वहाँ नहीं जा सकते, और अगर हम किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाएं तो हमें वहाँ ठंड ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसका स्टार हमारे सूरज के मुकाबले में बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके बाद बात करते हैं रोज 128P की। साइंसदान इसे ज़मीन का बैकयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमसे सिर्फ 11 लाइट ईयर दूर है। इसे 2017 में ढूंढा गया था। इसकी दरियाफ्त के बाद से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
क्योंकि इसकी सतह का टेम्परेचर बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सियारा एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, यानी ये स्टार इस सियारे पर बहुत कम रेडिएशंस को खारिज करता है। लेकिन जब ये सियारा अपने स्टार के करीब जाता है तो इसे ज़मीन के मुकाबले में ज्यादा रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि वहाँ बहुत डेंस बादल मौजूद हैं जो इस सियारे को खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। अब ये बात सच है या नहीं, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त हम इसे ज़मीन जैसा सियारा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केपलर 22b की। ये हमारी ज़मीन से 600 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये पहला ऐसा कंफर्म एक्सोप्लैनेट था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद था। इसे 2011 में ढूंढा गया था और इसका साइज ज़मीन से 2.4 गुना ज्यादा था और इसके पास भी हमारे सूरज जैसा स्टार है। इसके स्टार की वजह से साइंसदान इसके टेम्परेचर का पता लगाने में कामयाब हो पाए थे। इसका टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिसमें हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। बेशक साइंसदानों को इसका टेम्परेचर पता चल गया है, लेकिन अभी तक उन्हें ये पता नहीं चल पाया है कि ये एक रॉकी सियारा है या फिर एक गैस जाइंट। कई साइंसदान तो ये सोचते हैं कि वहाँ पर बादलों वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है और साइज में बड़ा होने की वजह से इसकी कोर भी रॉकी है। इसके बाद बात करते हैं प्रोक्सिमा बी की। दोस्तों, जब जमीन जैसे सियारों की बात होती है तो इनमें प्रोक्सिमा बी का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये सियारा ना सिर्फ साइज में जमीन से 1.3 गुना ज्यादा बड़ा है, बल्कि इसका टेम्परेचर भी हमारी जमीन जैसा है। यानी अगर हम उस सियारे पर जाते हैं तो हमें उतना ही टेम्परेचर महसूस होगा जितना हम जमीन पर करते हैं। ये हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के सियारे को ऑर्बिट करता है, जो हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार है। और साइंसदानों का कहना है कि वहाँ पर पानी भी मौजूद हो सकता है। लेकिन ये सियारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बहुत खतरनाक सोलर विंड्स को खारिज करता है, जिसकी वजह से इस सियारे को हर वक्त इन खतरनाक रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है, जो लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर में बात करते हैं ट्रैपिस्ट-1e की। दोस्तों, 2017 में नासा ने जमीन से 40 लाइट ईयर दूर 7 ऐसे सियारे को ढूंढा था जो जमीन जैसे होने के साथ साथ अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद थे। लेकिन इन सभी सियारों में से ट्रैपिस्ट-1b और ट्रैपिस्ट-1e ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की मदद से हमें ये पता चला कि इन दोनों सियारों पर जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, यानी वहाँ पर पानी भी मौजूद हो सकता है। 2018 में हमें ये भी पता चला कि ये दोनों सियारे रॉक से बने हुए हैं और इनमें ट्रैपिस्ट-1e सबसे ज्यादा हैबिटेबल है। अगर आप इसकी जमीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको चांद की तरह ये 6 सियारे दिखाई देंगे। अभी साइंसदान इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन वो आज भी इसे स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी सियारों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।